साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसका जिन्न अभी भी मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब पैलेट गन का मामला, आंसू गैस का मामला और छात्रों पर बरसाए गए लाठी डंडों का मामला तूल पकड़ चुका है। सदन चल रहा है तो सदन में भी जब ये सवाल महत्वपूर्ण ढंग से विपक्ष ने उठाया तो सरकार की तरफ से पक्ष आया कि एक गोली चलवाने का जो ऑर्डर है वो गृह मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देते हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं। आप आईएएस वीआरएस प्राप्त हैं, मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, तो मैं समझना चाहता हूं कि किसका पक्ष सही है, सत्ता पक्ष सही कह रहा है या विपक्ष सही कह रहा है, मजिस्ट्रेट देता है या गृह मंत्री का रोल है? क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है एक पुलिस कमिश्नरी है, तो वहाँ तो मैजिस्ट्रियल पावर जो है वो पुलिस के पास है। तो जो लाठी चला रहा है, जो पैलेट गन चला रहा है, वही आदेश दे रहा है। तो वहाँ कोई चेक बैलेंस है नहीं। और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट किसको कर रही है? होम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है। तो इसमें जो विपक्ष कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। और ये जो खामियां हैं ये पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब लाठी चलाने का ऑर्डर दिया जाता है या पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया जाता है, तब ये देखा जाता है कि वाकई इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। इसके पहले की सारी चीज़ें वो पूरी कर ली गई हैं या नहीं कर ली गई हैं। क्योंकि आज हम जहाँ जी रहे हैं, हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं। ये जो कानून बनाया गया था आईपीसी, जिसका सिर्फ नाम बदल दिया गया बीएनएस, ये अंग्रेजों का कानून है। तब अंग्रेज जो है साहब थे और हम गुलाम थे। अब 2026 में भी हम गुलाम हैं। तो बीएनएस को चेंज करना चाहिए। और लाठी चलाना या पैलेट गन चलाना ये एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। ये नहीं होता है कि कोई कानून आपको पावर देता है तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। ये कहाँ लिखा हुआ? यानी कि सत्ता पक्ष एक एंगल से सही कह रहा है कि हाँ मजिस्ट्रेट को पावर होता है, लेकिन बात फिर से घूम कर करके आती है कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता है कि कार से पर गोली इन्होंने चलवाई, तो उस समय भी तो ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मजिस्ट्रेट दे रहा था। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गोली चली कैसे? नृपेंद्र मिश्रा उस समय सेक्रेटरी थे मुलायम सिंह जी के, और वो ये पूरी चीजें देख रहे थे। तो उन्हीं को सब लोग रिपोर्ट कर रहे थे। दिल्ली में पुलिस है और पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही है? होम मिनिस्टर को। एक मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा है, एक आईएएस को रिपोर्ट कर रहा है। तो दोनों बातें अलग अलग है। तो अब दोनों में से एक बात, अगर सरकार ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट को पावर है तो यहाँ भी वही मानना चाहिए, और अगर कह रही है कि मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है तो फिर गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस जिस छात्र आंदोलन को खुद ही परमिशन दे रही है एयरपोर्ट जाके, और उसको एस्कॉर्ट करके ला रही है, उसके बाद लाठी डंडा चला रही है, तो इसका क्या मतलब है? भाई, परमिशन आपने जब दी तब आपने क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था? एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया था? भाई, कानून होना अलग बात है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसीलिए कहा जाता है अफसर। अफसर का मतलब यह है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। आप औरत को थप्पड़ नहीं मार सकते। जो वहां पे आईपीएस महोदय मार रहे थे, उनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी ही नहीं बची है। वो तो गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह से डंडे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे या अभद्रता तरीके से मारे जा रहे हैं, ये कौन से कानून में है? ये किसी कानून में नहीं है। उनको तो नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ये बिल्कुल फिट केस है। ये अंग्रेजों के जमाने में यही होता था, और आज 2026 में जब 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, तब भी वही हो रहा है पुलिस का। तो पुलिस को कंट्रोल करने की जरूरत है। हमको पुलिस स्टेट नहीं बनाना है। अच्छा, एक बात और है, जब सरकार ने मान लिया कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो किसी पर तो कार्रवाई करो। ये सब जो लट्ठेबाजी हुई है, बदतमीजी हुई है, अभद्रता हुई है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है फिर? भाई, किसी ना किसी की तो जवाबदेही है, या किसी ने नहीं मारा। अब तो कैमरे भी हैं जो नो वन किल्ड जेसिका। हाँ, तो नो वन किल्ड जेसिका, तो नो वन डिड लाठीचार्ज। भाई, थप्पड़ मारते हुए आपके आईपीएस का आ रहा है, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि आप खुद शामिल हो। देखिए, कानून में एक ये होता है कि जिसको कहते हैं कि यू आर एसेसरी टू क्राइम, वो भी गुनाह है। तो अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गुनाहगारों के साथ शामिल हैं।
और 120 बी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए आपके खिलाफ। अच्छा, दिल्ली में तो काफी पहले से ये कमिश्नरेट सिस्टम लागू है पुलिस कमिश्नर का, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस सरकार के यानी कि योगी सरकार में ही ये शुरू हुआ। लखनऊ को बनाया गया कमिश्नरेट, बनारस को बनाया गया, गाजियाबाद को बनाया गया, इलाहाबाद को बनाया गया। तो इससे क्या जनता को क्या फायदा है या पुलिस को क्या इससे अंतर पड़ रहा है? देखिए, इससे जनता को कोई फायदा नहीं है, इससे तो जनता को नुकसान है। कैसे? देखिए, जो मैजिस्ट्रियल पावर में डिवीजन किया गया है कि लाठी चलाने वाला, गोली चलाने वाला अलग है, ऑर्डर देने वाला अलग है। जिसके हाथ में बंदूक है वो खुद अपने आप को थोड़ी ना ऑर्डर दे सकता है। पुलिस कमिश्नरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आजकल के नेता जो हैं वो हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। पुलिस स्टेट का मतलब यह है कि अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस की भर्ती लगातार हो रही है। हर आदमी, हर शख्स, हर चीज को पुलिस से कंट्रोल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, एफआईआर लिखी जा रही है किसी लड़की के खिलाफ। तो ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है कि हम एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो पुलिस सेवा थी उसको पुलिस बल बनाया जा रहा है। पुलिस सेवा को जो है, पुलिस सेवा को गुलाम बना रहे हैं नेता। देखिए, पुलिस एक हमारे जो है सीओ साहब थे, जब हमने नौकरी ज्वाइन की, उनका नाम था आरपी सिंह। 97-98 की बात है, लखनऊ में भी वो कई जगह रहे। वो ये कहते थे कि देखिए साहब, जो आईएएस पीसीएस हैं ये आप सिस्टम के बेआता हैं, इसीलिए आप हर कपड़े जो हैं जो चाहे वो पहनते हैं। पुलिस जो है वो रखैल है, इसीलिए वो लिपस्टिक बिंदी लगा के चलती है। ये उनके आरपी सिंह के वर्ड है। इसीलिए वो हर जगह जो है बढ़िया जो है तलफ लगी हुई हो। देखिए, इसी हम जब नौकरी में आए तो हमने ये पूछा कि हमारी भी एक वर्दी होनी चाहिए, एक ड्रेस होनी चाहिए। तो बाद में पता चला कि ड्रेस इसलिए नहीं हो सकती है मजिस्ट्रेट की क्योंकि वो जनता का पार्ट है, उसको दिखना है कि जैसे जनता होती है वही कपड़े वो पहने हैं। तो जो आदमी वर्दी पहने हैं वो मैजिस्ट्रियल पावर का इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बने हैं ये कमिश्नरेट सिस्टम पुलिस के, ये बेकार हैं, केवल पुलिस स्टेट के लिए बनाए गए हैं? सिर्फ पुलिस स्टेट के लिए बनाए गए हैं। और जिस सीनियरिटी के लोग कमिश्नर बनाए जा रहे हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट है वो तो ये कहती है कि वो एसएचओ से बात करने में अपने स्टेटस की बेइज्जती समझते हैं। तो जब आप एसएचओ से बात नहीं करेंगे तो आप क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे? एडीजी स्तर के हैं, डीजी स्तर के लोग हैं। हाँ, एडीजी डीजी स्तर के लोग अब पुलिस कमिश्नर बनने को तैयार हैं। तो इससे आपको क्या लगता है? इसका मतलब अब आप मुंबई का उदाहरण देखिए। मुंबई में जितना भी गैंग वॉर है वो सिर्फ इसीलिए पनपा क्योंकि वहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम थी। अच्छा। और वहां के पुलिस के लोग और अफसर सिर्फ गैंग के लिए काम करते थे। तो अगर इतिहास उठा के देखें कि जहां पुलिस कमिश्नरी बनती है वहां पे क्राइम बढ़ जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि थाने में कौन शरीफ आदमी जानता है? हम नहीं जाना चाहते, आप भी नहीं जाना चाहते। तो जब आप ऐसे आदमी को पावर देंगे जिसके यहाँ कोई आम शरीफ आदमी जाना नहीं चाहेगा, तो वहां ताकत किसकी बढ़ेगी? बदमाश की बढ़ेगी। तो पुलिस कमिश्नर जाना लगा रहता है। भाई, थाने में आप जाइए तो वहां सिर्फ बदमाश ही मिलेंगे आपको, और जितने भी थानेदार हैं उनके दोस्त तो सब बदमाश होते हैं। कोई शरीफ आदमी तो होगा नहीं कि कोई डॉक्टर है, कोई थाने जाएगा। थाने जाएगा। तो अगर आप पुलिस कमिश्नरी बना रहे हैं इसका मतलब आप जो है क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बयान इसी बीच में आता है, विपक्ष गृह मंत्री से इस्तीफा मांगता है, गृह मंत्री से जवाब मांगता है कि सदन में आओ जवाब तो दो। इसी बीच में सीआरपीएफ के डीजी बयान देते हैं, मतलब गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सीआरपीएफ के डीजी अप्रत्यक्ष तौर पर अपने जवानों का बचाव करते हैं और कहते हैं ड्यूटी पूरी तल्लीनता से करो, जो होगा मैं देख लूंगा। तो ये किस तरह का गृह मंत्री के को खुश करने का जवाब है या उनको बचाने के लिए ये कहा गया? देखिए, मैं तो इसको देखता हूं कि इसका मतलब जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है उसने अपने आप को नेता
और आईपीएस के सामने सरेंडर कर दिया है। अच्छा, अगर एक भी जज है जिसमें गैरत बची है तो उसको सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कई भी लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई फर्क नहीं। तो ये तो जुडिशरी बिक गई है ना। देखिए जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी आज कहती है कि हमने उसको लताड़ा। भाई जुडिशरी का काम लताड़ना थोड़ी ना है, तुम्हारे पास केस आया है, तुमको डिसीजन देना है। तुमको किसी को डांटने की या मारने की ये पावर कहाँ दी गई है सरकार को? उतना वीडियो बना के खुश हैं लताड़ने के। बस लताड़ने का वीडियो खुद ही जारी कर देते हैं। अब तो कह रहे हैं कि जो है वो कोई डाल नहीं सकता। तो जुडिशरी जो है वो अपना काम नहीं कर रही है। अगर एक सिंगल जज ठीक हो, सीआरपीएफ के डीजी क्या हैं, 2 मिनट में सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो हुआ है वो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आर्गुमेंट होगा तो जैसे सहारा इंडिया के सुब्रतो रॉय जेब में लेके घूमते थे जजों को, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, तो कोई बचा नहीं पाएगा। अब पुलिस अपनी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है अपने परिवार के लोगों से, कह रही है हमें भी मारा पीटा गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि घटना हुई, ये पूरी जो परिस्थितियां हैं ये उत्पन्न किसकी वजह से हुई? भाई आपने इतना लंबा खींचा, छात्रों को इतने दिन प्रताड़ित किया, उनकी मांग नहीं मानी, तो ये समस्या आई। तो अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है इस पूरे घटना का? देखिए बड़ा ही दुखद है कि अब अफसरों की जो पत्नियां हैं और उनका परिवार है वो पॉलिटिक्स कर रहा है। ये भी सेवा नियमों का उल्लंघन है, आपको बता दूं। और अगर आप एमएचए के चीजों को ध्यान से देखें जो उनके सर्कुलर हैं, तो एमएचए ये कहता है कि अगर आप किसी नेता से सिफारिश कराएंगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा। ये एमएचए के खुद के नियम हैं। लेकिन अब अफसरों की पत्नियां और परिवार राजनीति करेंगे, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है? अरे भाई प्रोफेशन होता है, सब मारे जाते हैं। ऐसा कौन सा अफसर है जो भीड़ रोकने के लिए गया हो मारा ना गया हो, या धक्का मुक्की उसके साथ नहीं हुई है? और देखिए बात यह है कि जनता कौन है आपके सामने? कोई अंग्रेज आईपीएस तो है नहीं, या अंग्रेज होम मिनिस्टर तो है नहीं। तो ये जनता हमारी है। इसीलिए तो हमने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। हम अपनी जनता को क्या लाठी मारेंगे? या जो पार्लियामेंट के आगे वो खड़े हो गए थे वो क्यूआरटी में यूं बंदूक दिखाते हुए, वो किसको गोली चला रहे हैं? दूसरा हम आपको बता दें कि बंदूक अपने पास रखना और गोली चलाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैंने बड़े बड़े वाले पुलिस वाले देखे हैं, जब सामने भीड़ होती है तो उनके हाथ कांपते हैं, गोली चलती नहीं है। तो वो जो एक्शन लिए खड़े थे ना क्यूआरटी के, एक गोली चला के देखते हिंदुस्तान के आदमी को, क्या होता फिर हिंदुस्तान में? वो भी, उसका भी हश्र होता। तो ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर किया और जिन्होंने पेलेट गन चलाई। जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर वो जवाबदेही नहीं ले रहे हैं तो वो कहें कि ये जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई करो। भाई आज की तारीख में जब सीएपीएफ का कानून गृह मंत्री ला रहे हैं आईपीएस को बचाने के लिए, तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है। मतलब ये देश नेता चला रहे हैं या आईपीएस आईएएस चला रहे हैं, ये भी जनता को देखना चाहिए। जब नेता ही ने सरेंडर कर दिया हो, जज ने सरेंडर कर दिया हो आईएएस आईपीएस के सामने, तो आम आदमी की क्या बिसात है? देखिए पहले ये कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी डीएम और एसपी की मिला के है। अब डीएम के पास ना लॉ रहा ना ऑर्डर रहा, उसके पास एंड बचा है सिर्फ। क्योंकि लॉ चला गया जुडिशरी पे, ऑर्डर चला गया पुलिस वाले के पास, तो डीएम को बना क्या रखा है? डीएम इज यूजलेस नाउ। और धीरे धीरे करके ये जो पुलिस स्टेट बन रहा है, इसमें अब ये चीजें खत्म हो रही हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूं, दिल्ली में जो मजिस्ट्रेट शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो वहां के पुलिस के लिए, पुलिस अधिकारी क्योंकि पुलिस कमिश्नरी में क्या होता है कि हाँ कि मैजिस्ट्रियल पावर जो है वो पुलिस को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। डॉक्टर राकेश वर्मा जी को आपने सुना, मजिस्ट्रेट चूंकि खुद रहे हैं, और कितने साल रहे हैं मजिस्ट्रेट? लगभग आप 22 साल मजिस्ट्रेट रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आखिर उसमें सही कौन है। बहरहाल मुद्दा यह निकल करके आया कि जवाबदेही किसी को लेनी होगी। अगर इस पूरे मामले में चूंकि रिपोर्टिंग अथॉरिटी गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उन्हें जवाब देने सदन में आना चाहिए। और अगर वास्तव में वहां पर निर्णय मजिस्ट्रेट ने लिया है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने लिया है, तो उनके आला अधिकारियों पर कार्रवाई तो करो।
कोई तो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन सत्ता पक्ष का रवैया यह है कि हम जितना कर सकते थे युवाओं के दबाव में उतना हमने कर दिया है, बाकी हम अपनी अकड़ अभी भी ढीली नहीं करेंगे। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।